क्या कभी आपने सोचा है, जिस योद्धा के पास 3 ऐसे बाण थे जो पूरी पृथ्वी की सेना का अंत कर सकते थे, उसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ने से पहले ही अपना शीश दान करने के लिए क्यों कहा? क्या श्री कृष्ण एक महान योद्धा से भयभीत थे या फिर इसके पीछे छिपा था धर्म का एक ऐसा रहस्य जिसे समझे बिना महाभारत को पूरी तरह समझा ही नहीं जा सकता? आइए आज सुनते हैं श्री कृष्ण और बर्बरिक का वह भावनापूर्ण संवाद जिसने एक वीर योद्धा को युगों युगों तक पूजनीय खाटू श्याम बाबा बना दिया। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला ही था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धा एकत्र थे। उसी समय एक तेजस्वी युवा नीले घोड़े पर सवार, हाथ में धनुष और केवल 3 बाण लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। वह था महाबली भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक। दूर से ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे देखा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम कौन हो और केवल 3 बाण लेकर इस महायुद्ध में क्यों जा रहे हो? बर्बरिक ने विनम्रता से प्रणाम किया। मैं बर्बरिक हूँ। मुझे मेरे गुरुओं से 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए हैं। ये 3 बाण ही पूरे युद्ध के लिए पर्याप्त हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, कैसे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, पहला बाण उन सभी को चिन्हित कर देगा जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ। दूसरा बाण उन सबको चिन्हित करेगा जिन्हें नष्ट करना है। तीसरा बाण लक्ष्य का अंत करके वापस मेरे तरकश में लौट आएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके मुख पर गंभीरता भी थी। उन्होंने पास खड़े एक पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया, यदि ऐसा है तो इन पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने ध्यान लगाया और बाण छोड़ दिया। क्षण भर में बाण ने वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को स्पर्श किया। तभी बाण श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर घूमने लगा। बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देव, आपने एक पत्ता अपने चरण के नीचे छिपा रखा है। कृपया चरण हटा लीजिए, अन्यथा बाण आपका अपना कार्य पूरा करने के लिए आपके चरण को भी भेद सकता है। श्री कृष्ण ने चरण हटाया। बाण ने छिपे हुए पत्ते को भी भेद दिया और वापस लौट आया। अब श्री कृष्ण समझ चुके थे कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने बिना देर किए उत्तर दिया, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही उत्तर इस कथा का सबसे बड़ा मोड़ था। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, यदि तुम हारने वाले पक्ष का साथ दोगे तो जब वह पक्ष जीतने लगेगा तब दूसरा पक्ष हारने लगेगा, तब तुम उसका साथ दोगे। फिर पहले पक्ष का ऐसा करते करते अंत में युद्ध में केवल तुम ही शेष रह जाओगे। बर्बरिक कुछ क्षण मौन रह गया। उसे पहली बार
अपने वचन का परिणाम समझ में आया। श्री कृष्ण ने कहा, धर्म केवल शक्ति से नहीं चलता, धर्म विवेक से चलता है। तब बर्बरिक ने विनम्रता से पूछा, तो प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? तभी श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। बर्बरिक विस्मित रह गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भूमि पर दंडवत होकर बोला, प्रभु आप स्वयं नारायण हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, बर्बरिक इस महायुद्ध से पहले मुझे एक महादान चाहिए। बर्बरिक ने कहा, प्रभु मेरा जीवन भी आपका है, आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। एक पल के लिए समय जैसे थम गया, लेकिन अगले ही क्षण बर्बरिक मुस्कुराया। यदि यह आपकी इच्छा है तो मेरा शीश भी धन्य हो जाएगा। उसने हाथ जोड़कर एक विनती की, प्रभु मेरी केवल एक इच्छा है, मैं इस पूरे महायुद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा। बर्बरिक ने प्रसन्न मन से अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उसके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वह पूरे युद्ध का साक्षी बना। 18 दिनों तक उसने युद्ध देखा। उसने देखा कि महान योद्धा लड़ रहे थे, अर्जुन बाण चला रहे थे, भीम गदा घुमा रहे थे, द्रोण कर्ण भीष्म अपना पराक्रम दिखा रहे थे, लेकिन हर निर्णायक क्षण में उसे एक ही शक्ति दिखाई दे रही थी। वह थी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह चर्चा होने लगी कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय उस साक्षी से पूछते हैं जिसने पूरे युद्ध को बिना किसी पक्षपात के देखा है। सभी बर्बरिक के शीश के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने पूछा, बर्बरिक बताओ, इस युद्ध में विजय किसके कारण हुई? बर्बरिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने किसी मनुष्य को विजय दिलाते नहीं देखा। जहां जहां निर्णायक क्षण आया, वहां वहां केवल आपका सुदर्शन चक्र और आपकी दिव्य इच्छा ही कार्य करती दिखाई दी। मनुष्य तो केवल निमित्त थे। श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बर्बरिक तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। कल युग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। इसी वरदान के कारण बर्बरिक आगे चलकर खाटू श्याम बाबा के नाम से विख्यात हुए। भक्त उन्हें त्याग, समर्पण, करुणा और अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में मानते हैं। इस कथा का संदेश केवल चमत्कार नहीं, यह हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति केवल अस्त्रों से नहीं होती, बल्कि अपने अहंकार का त्याग करके ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने में होती है। बर्बरिक युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रभु की आज्ञा को चुना। इसीलिए वे केवल एक महान योद्धा नहीं, वे करोड़ों श्रद्धालुओं के खाटू श्याम बाबा बने। याद रखिए, जो अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है, इतिहास उसे केवल याद नहीं रखता, बल्कि उसे पूजता है। यदि मेरी ये कहानी, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। मेरी वीडियो को लाइक करें,
मेरे चैनल भक्ति अमृत वाणी को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण भगवान जी राधा रानी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो चलती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।